हेलो एवरीवन, देखिए एलिगेशन और मिक्सचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। इसके पार्ट 1 में हमने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, टाइप्स और फॉर्मूले सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन कर दी हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि पार्ट 1 का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना देखे ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आज मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, तरीके और फॉर्मूले जो भी हैं वो सारे मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 में देख लीजिए और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो अभी जैसे ये मिक्सचर का जो क्वेश्चन है देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन अपने ये टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस इट विद वाटर thereby gains 25%। मतलब समझ में आया कि एक दूध वाला, ऐसा क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में भी करवाया है, एक दूध वाला जितने में दूध खरीदता है उतने में ही उसको बेचता है, जितने रुपए में खरीद के लाता है उतने रुपीस में उसको बेच देता है। अब उसमें पूछा है कि कितने % उसमें पानी मिलाए कि उसको प्रॉफिट हो, कितना 25% उसको प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, सपोज मिल्क की कॉस्ट जो है सीपी मान लेते हैं, 1 रुपए पर लीटर दूध है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस भी इसकी सेम होगी, क्योंकि जितने में लाता है उतने में ही बेच देता है, तो 1 रुपए पर लीटर ही इसके सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। अब इससे हम मीन प्राइस निकाल लेते हैं। CP इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू SP, ठीक है। इससे हम मीन प्राइस निकाल लेंगे। जो CP निकलेगा वो मिक्स होने के बाद पर लीटर का प्राइस है, यानी मीन प्राइस निकल जाएगा। तो 100/100 प्लस, और कितना हो रहा है प्रॉफिट उसको 25%, और ये जो है 1 रुपए की कॉस्ट है, तो कितना हो जाएगा 100/125 और 25 से कट कर दीजिए, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, यानी 4/5 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, मीन प्राइस, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए एक तरफ वाटर लिखिए और एक तरफ मिल्क लिखिए। वाटर की कॉस्टिंग 0 लेंगे, ठीक है, हमेशा वाटर की कॉस्टिंग 0 लेंगे, और मिल्क की कॉस्टिंग कितनी मानी थी आपने, 1 रुपए। अब इसका जो मीन प्राइस है वो कितना निकाला, 4/5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना होगा, 1 - 4/5 और 4/5 - 0। इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना है एलसीएम लेके 1/5 हो जाएगा। ये रेशियोज हम निकाल रहे हैं और ये हो जाएगा 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि इनका जो रेशियो है 1:4 का आ गया। इतना पानी है तो इतना दूध होगा, ठीक है। अब पूछा गया कितने % उसमें पानी मिला है, तो परसेंट में क्या होता है 100 लेकर के चलते हैं, तो वाटर की जो परसेंटेज है कितना है 100 × 1/5, कैसे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 5 आ गया। अब इसे कट कर दीजिए, 5 दूनी 10, यानी 20% उसको वाटर मिलाना पड़ेगा। जितना भी दूध है उसमें 20% अगर पानी मिला देंगे तो उसको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, कि जितने में दूध खरीदेगा उतने में बेचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 समझ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 12 में 2 वेसल्स हैं A और B, ठीक है। इसमें क्या है, स्पिरिट एंड वाटर है, और रेशियो पहले वाले वेसल के 5:2 दिए हैं और दूसरे में 7:6 है। तो एक काम करते हैं, वेसल ही बना लेते हैं, A वेसल ये, दूसरा वेसल है। इसमें 5:2, पहला वाला क्या है, स्पिरिट है, यानी कि 5 अगर स्पिरिट है तो 2 वाटर है, ठीक है, दूसरा वाला वाटर है। ऐसे ही इसका रेशियो क्या दे रखा है, 7:6 दे रखा है, ठीक है। अब इन दोनों को जब मिक्स किया गया तो मिक्स करने के बाद मिक्सचर भी मिक्स टू ऑब्टेन न्यू मिक्सचर वेसल C। अब वेसल C बना दिया यहाँ पर, और इस पे जो है वो दे दिया है 8:5, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो क्या होगा,
ये निकालना है रेशियोज। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए पहला वाला है स्प्रेड, तो इसमें स्प्रेड की क्वांटिटी निकाल लीजिए। 5 अपॉन इन दोनों का टोटल 7 हो गई, इसमें कितनी होगी 7 अपॉन इन दोनों का टोटल 6 6 12 और 1 13, ठीक है। इसमें कितनी होगी 8 अपॉन इन दोनों का टोटल 8 और 5 13, ठीक। तो अब इसे कैसे करेंगे, दिस माइनस दिस, यानी कि 7/13 में से 8/13 माइनस कर देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 8/13 माइनस 5/7, ठीक है। इसे अब सॉल्व कर देते तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/13 और ये कितना आ जाएगा, इसमें एलसीएम ये कितना आएगा 13 × 7 एलसीएम अगर ले लेंगे तो 8 7 7 49 7 56 माइनस 5 3 15 और 13 पन्ना 65 होता है ना, 13 पन्ना 65। अब 65 में से 56 माइनस कर दिया तो कितना बच गया 9, ठीक है। तो 9 अपॉन ये बच गया और इधर कितना आएगा, दोनों माइनस में आ रहे हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। रेशियोज हमें लेने हैं 9/13 × 7 इसका आ गया, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया और अब ये बचा है आपका 1, देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं 1:9/7, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए 7:9, ये आपका रेशियो आ गया, यानी कि 7:9 जो होगा वो आंसर होगा आपका, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अब बताएंगे इसमें मिस्टेक कहाँ पर होगी। देखिए अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क, फिगर बनाते जाते हैं ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। इसमें 40 लीटर मिल्क आता है पूरे कंटेनर में जो भी है भरा हुआ, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर मिल्क वर टेकन आउट, 4 लीटर मिल्क को क्या किया है, बाहर ले लिया है, निकाल लिया है, ठीक है, बाहर लिया है मतलब निकाला है, यहाँ लिख लेते हैं, और फिर उतना ही पानी मिला दिया गया है। 4 लीटर निकाला है, जो खाली हुआ उसे पानी मिला दिया और दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, ठीक है। अब गलती यहीं पर होती है, बच्चे क्या करते हैं मोस्टली 2 टाइम्स टोटल प्रोसेस ले लेते हैं, लेकिन फर्दर 2 टाइम्स का मतलब एक बार प्रोसेस हो चुकी है, 2 बार और होनी है कि टोटल आपकी 3 प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है कि मिल्क आफ्टर एन ऑपरेशन, ठीक है, आफ्टर एन ऑपरेशन, बहुत इजी है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मिल्क, शॉर्ट में बता रहे हैं 1 माइनस आउट मिल्क अपॉन टोटल मिल्क और पावर नंबर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। बोल भी दिया है ताकि राइटिंग ना समझ में आए तो आप लिख सकते हैं। मिल्क आफ्टर एन ऑपरेशन क्या होगा, टोटल मिल्क 1 माइनस आउट मिल्क अपॉन टोटल मिल्क और पावर नंबर ऑफ ऑपरेशन। अब सीधा वैल्यू आप लगाइए, टोटल मिल्क आपको निकालना है मिल्क आफ्टर एन ऑपरेशन, मिल्क आफ्टर एन की जगह क्या आएगा 3 ऑपरेशन, 3 बार की है प्रोसेस, दैट इज इक्वल टू 40 लीटर टोटल मिल्क है, 1 में से कितना बाहर किया 4 लीटर अपॉन टोटल मिल्क है 40 और पावर हो गई 3 प्रोसेस है 40। अब ये कट गया, यहाँ पर कितना आ गया एलसीएम लेके 9/10, 9/10 की पावर 3, 9/10 की पावर 3, तो 40 × 9/10, 9/10 और 9/10, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 0 से 0 तो कट गया, 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है, अपॉन ये आ गया 100, ठीक है। हमने इसको इसलिए नहीं कट किया कि कट करने में डेसिमल में आता है, डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती। अब क्या करेंगे, इसको 4 से इंटू कर देंगे और 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, क्लियर। तो अब इसको 4 से इंटू कर देते हैं, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 9 10 11, 1 आ गया और 7 चौक 28 29 अपॉन 100, मतलब 29.16 लीटर मिल्क प्योर होगा 3 ऑपरेशन के बाद, ठीक है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि उसमें कितने लीटर पानी मिलाया गया, तो कितने लीटर अगर पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, इसको 40 में से माइनस कर दीजिएगा तो जितना पानी मिलाया गया वो आपका आंसर आ जाएगा,
क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पहले तो ये समझ लीजिए। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वैरायटीज ऑफ पल्सेस। दो तरह की दालें हैं जिसको ग्रोसर मिक्स कर रहा है। तो एक तरफ की फर्स्ट काइंड लिख लें पल्सेस का, क्या है 15 रुपए, ठीक है। दूसरी साइड क्या है सेकंड काइंड, इसकी कॉस्टिंग कितनी है 20 रुपए। दोनों को मिला करके उसकी वो हो गई है मीन प्राइस इतने रुपीस पर केजी। अब आपको रेशियो बताने हैं, ठीक है। तो रेशियो कैसे बताओगे आप, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 20.00 में से 16.50 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा, ठीक है। और 9 में से 6 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। और इधर जो रेशियो लगेगा इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 6.50 में से 15 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। क्योंकि ये वाले सारे तरीके हम आपको पार्ट 1 में करवा चुके हैं, वो जरूर देख लीजिएगा, तभी इसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो इसमें अब देखिए रेशियो आ गया। अब इसको सिंपल यहाँ पे दिस बाय दिस कर दें तो इजी हो जाएगा। 2 के बाद डेसिमल है, हटा दीजिए, 0 0 कट गया और ये 5 से कट कर दिया, 5 7 35, 5 से 15। रेशियो कितने आ गए 7:3, ये आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस इज ₹15 पर केजी एंड टाइप 2 राइस ₹20 पर केजी इफ बोथ आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए सभी में आपको रेशियोज निकालने थे, इसमें रेशियोज दिए हैं, आपको मीन प्राइस निकालना है। बहुत ध्यान से करिएगा, इसके गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। तो फर्स्ट काइंड और इधर हो गया सेकंड काइंड, ठीक है। फर्स्ट काइंड में 15, सेकंड काइंड में 20। मीन प्राइस निकालना है, इसको x मान लें और रेशियो कितने दे रखे हैं 2 और 3, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 18 आ गई, ठीक है। और इधर भी सॉल्व करके देख लें कि x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, तब भी x इज इक्वल टू 18 आ गई, ठीक है। आंसर तो इसका 18 आ रहा है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक तरीका और भी है। जैसे मान लीजिए कि इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया, तो अब क्या करना है आपको, दिस बाय दिस 20 माइनस x अपॉन x माइनस 15 इज इक्वल टू 2/3 दे रखा है। ये रेशियोज दे रखे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे तो ओरल निकल आएगा इसका आंसर। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टाइप्स थे, वो सारे हमने वीडियो में आपको करवा दिए हैं। इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें सारे टाइप हमने कवर कर दिए हैं और बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।